अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाउला खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे MTH 405 स्प्रिंग 2021। टोटल मार्क्स इसके 15 हैं और ड्यू डेट इसकी 28 है। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो सबसे पहले रीड करते हैं। अच्छा, वो रीड करने से पहले आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, मतलब मध्यम नज़र आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वीडियो जो है वो HD होती है। आप अपने मोबाइल से जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ऊपर आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आगे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे एडवांस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप हाई क्वालिटी पे करके देखें तो आपको HD नज़र आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और बेल आइकन प्रेस करने का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर कोई असाइनमेंट में मिस्टेक होती है तो हम अगेन अगर असाइनमेंट अपलोड करते हैं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन में सबसे पहले, टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 1 to 10 लेक्चर्स, यानी कि 1 to 10 लेक्चर्स पे आपकी कमांड जो है होनी चाहिए। अपलोड असाइनमेंट प्रॉपरली थ्रू LMS के ज़रिए आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। ईमेल के ज़रिए आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी, LMS के ज़रिए। राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ योर सोल्यूशन फाइल, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। डोंट यूज़ कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सोल्यूशन फाइल, बैकग्राउंड में आप जस्ट कलरफुल यूज़ नहीं कर सकते, वैसे फॉन्ट आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर एक्सेट्रा फॉर मैथमेटिकल सिम्बल्स इफ़ नीडेड, यानी कि मैथमेटिकल सिम्बल्स के लिए आपने मैथ टाइप यूज़ करना है या फिर इक्वेशन एडिटर। You should remember that if the solutions file of some student are found same copied, यानी कि कॉपी हुई स्टूडेंट से तो वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैथ में इसका इतना इशू नहीं होता। मेक सोल्यूशन बाय योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट, यानी कि आपने अपना सोल्यूशन खुद बनाना है और दूसरे स्टूडेंट से सेव रखना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो वर्ड फार्मेट में करवानी है। वर्ड फार्मेट के अलावा किसी फार्मेट में भी आपकी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि शो दैट द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ई इज़ यूनिक, यानी कि एक ग्रुप है उसके हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो क्या है, यूनिक है। और ये बात है भी ऐसे ही, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये वाकया ही ऐसे है। तो प्रूफ करते हैं। हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हम कंट्राडिक्टरी इसको लेके चलते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक ग्रुप के एक एलिमेंट के 2 इन्वर्स हैं, तो वो हमने गलत साबित करना है कि वो 2 नहीं, असल में एक ही है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज कंट्ररली दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज़ नॉट यूनिक, यानी कि यूनिक नहीं है, एक के अलावा भी हो सकते हैं। सो लेट A इनवर्स एंड A प्राइम इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ A बिलोंग टू, यानी कि ये 2 इनवर्स हैं इस A के जो कि G में, ग्रुप G में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी अब 2 इक्वेशंस बन रही हैं कि अगर A इनवर्स A हो तो वो भी आइडेंटिटी होता है, अगर हम A को पहले लिख लें बाद में इनवर्स लिख लें तब भी वो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। सिमिलरली A प्राइम इनवर्स A और A प्राइम इनवर्स A जो है ये क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि A इनवर्स A तो आइडेंटिटी है, हमने क्या किया कि दोनों साइडों पे A प्राइम इनवर्स को इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी है कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि A प्राइम इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया A के साथ और यहाँ पे ये A इनवर्स अलग से बच गया। अब ये आइडेंटिटी ये नहीं कि अगर 1 हो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो A प्राइम इनवर्स डॉट A ये किसके इक्वल था, ऊपर हमने कहा था कि A प्राइम इनवर्स A आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी।
ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्राइम इनवर्स। आइडेंटिटी वही वन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए प्राइम इनवर्स। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि ये दोनों इक्वल हैं, एक ही चीज़ हैं। हमने तो दो अलग अलग लिए थे ना इनवर्स, लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये दोनों तो एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैंस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी इज़ यूनिक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। हमने बताना है कि इसका ऑर्डर जो है, इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो कितना है, हर एलिमेंट का। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है कि हमने उसकी पावर लेनी है, जितनी पावर होती है, अगर वो आइडेंटिटी हमें प्रोवाइड करती है तो वो पावर जो होगी वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, 1 है, यानी कि 1 हमने आंसर लेके आना है, पावर उसकी लेते हुए जितनी पावर आ गई वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे ये जी डॉट क्रॉस एंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। फार्मूला हमारे पास ऑर्डर फाइंड करने का क्या है, ए टू रेज पर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एन क्या है, नंबर ऑफ हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, पावर हमने लेनी है। ठीक है, जितनी पावर से हमें आइडेंटिटी मिलेगी वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब 1 की अगर हम देखें, 1 की पावर 1 लें तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। तो मतलब क्या हुआ कि 1 ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा। समझ आ रही है ना, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1, क्योंकि हमने 1 की पावर 1 लिया तो उसने हमें 1 रिटर्न किया है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। अगर हम -1 की बात करें, -1 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो वो क्या आएगा, -1, ये तो आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +1, यानी कि इसने हमें -1 जो है वो रिटर्न, सॉरी 1 जो है वो रिटर्न किया है, आइडेंटिटी हमें रिटर्न की है। कौन सी पावर लेने से, 2 लेने से। तो फिर -1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। क्लियर। अब नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है कि आगे हमारे पास क्या था, आयोटा था। ठीक है, आयोटा को हम देखते हैं। आयोटा को अगर हम पावर 1 लेते हैं तो आयोटा आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है आयोटा। आयोटा स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1। -1 आपको पता है आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी क्या है, 1 आना चाहिए आंसर। अब आयोटा क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, आयोटा को सिंपली लिख लेंगे और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। ये भी आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। अब हम पावर ले लेते हैं 4, आयोटा की पावर 4 लेंगे तो ये हमारे पास आयोटा 4 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, -1 और -1। इन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी हमें इसने प्रोवाइड कर दिया है, कौन सी पावर पे, 4 पे। तो मतलब आयोटा का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आगे माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा की 1 लेंगे तो माइनस आयोटा, 2 लेंगे तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। 3 लेंगे तो इसका आंसर आयोटा आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। 4 लेंगे तो ये अब 4 पावर आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4, आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1, इस आयोटा स्क्वायर -1 -1 +1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसने भी हमें 1 प्रोवाइड किया, कौन सी पावर लेने से, 4। तो इसका यानी कि -1 माइनस आयोटा का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ अ ग्रुप विच इज़ अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। हमने बताना है कि हमने एक एग्जांपल देनी है कि एक ऐसा ग्रुप जो अबिलियन तो हो लेकिन साइक्लिक ना हो। अब इसका आप जस्ट एग्जांपल दें या फिर इसका प्रूफ भी साथ में कर दें, मैंने एहतियातन प्रूफ भी साथ में कर दिया है। तो एग्जांपल इसकी क्या है, क्यू विद ऑपरेशन पॉजिटिव, यानी कि रैशनल नंबर ऑपरेशन पॉजिटिव लगाएं तो ये एबिलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। एबिलियन क्या होता है, यानी कि कोई से 2 एलिमेंट ले लिए जाएं तो वो आपके पास जो A+B या B+A ये होल्ड होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे यानी कम्यूटेटिव लाभ जो है वो होल्ड होना चाहिए। साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक होता है कि एक एलिमेंट जो है उस पूरे को जनरेट करे तो वो साइक्लिक होता है। अब फॉर एग्जांपल हम इसका प्रूफ करते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम पी आवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और पी आवर क्यू क्या होते हैं? इंटीजर, और क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 0 के होते हैं। सो रैशनल नंबर होल्ड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि a प्लस बी और b प्लस ए करें तो हमारे पास आंसर सेम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ p बाई क्यू यानी कि 1/2 प्लस 3/2 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर आता है, यानी कि दो रैशनल नंबर को ऐड कर दें, उनका ऑर्डर चेंज करके आगे पीछे करके, तब भी वो क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो ये होल्ड करता है, इसलिए ये एबिलियन है। एबिलियन हमने कह दिया है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये एबिलियन है। अब साइक्लिक की बात करते हैं। सो क्यू पॉजिटिव एंड एबिलियन ग्रुप। सपोज कंट्रेरली दैट क्यू इज साइक्लिक एंड कैन बी जनरेटेड बाय ए। हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास क्यू है वो साइक्लिक है, और वो जनरेट किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, ठीक है। अब ए कहाँ से आएगा? रैशनल नंबर से आएगा, और रैशनल नंबर कैसे होते हैं? पी आवर क्यू। तो हमने कह दिया है कि ए इज इक्वल टू क्या है? पी आवर क्यू। पी क्यू कौन से हैं? इंटीजर्स हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम एक और इंटीजर ले लेते हैं फॉर एक्स बिलोंग टू क्यू, यानी कि क्यू में से हमने एक और इंटीजर ले लिया। देन फार्मूला ऑफ साइक्लिक इज, यानी कि क्यू क्या होगा? क्यू जनरेट करेगा किसको? ए को। ऊपर हमने कह दिया है कि ये साइक्लिक, हम साइक्लिक लेके चल रहे हैं, हमने ये गलत प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एन ए। अब एक और हमने नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया, सॉरी रैशनल नंबर ले लिया 1/2 क्यू, बिलोंग कर रहा है क्यू से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या पुट किया? 1/2 क्यू इज इक्वल टू n का n, और a किसके इक्वल था? p बाय ए। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 किसके इक्वल आ गया? np, ठीक है। अब दो हमारे पास इंटीजर हों तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ इंटीजर, सो द क्वेश्चन इक्वेशन 1 जो हमने कहा था, ठीक है, वो क्या होती है? अगर ये हम एक इंटीजर ले लेते हैं, ये इंटीजर ले लेते हैं, इन दोनों का तो इंटीजर आएगा, ये तो इसके इक्वल नहीं ना होगा, मतलब एक रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कंट्राडिक्शन है। इसका प्रूफ ना भी करें तो तब भी बात वही है। सो क्यू पॉजिटिव जो है ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। और ये आपकी थी असाइनमेंट। आप चाहें तो इसकी जस्ट एग्जांपल, चूँकि उन्होंने जस्ट एग्जांपल का कहा है, प्रूफ का नहीं कहा, तो प्रूफ आप करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। जस्ट जहाँ तक भी कर दें तो आपका आंसर करेक्ट है। अब अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए, मतलब जो मैंने बनाई है ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट को आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।